मंच पे उपस्थित राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय जगदा बाबू जी और सभी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, पदाधिकारीगण, विधायकगण, 2020 में जितने हमारे प्रत्याशी रहे, जिला के जिला अध्यक्ष, जिले के पदाधिकारी, मीडिया के दोस्तों और नौजवान युवा साथी, सबसे पहले आप सब लोगों का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि एक खास समारोह में, एक खास दिन में आप लोग सब लोग यहां पार्टी कार्यालय आए हैं। लेकिन हम सबों के लिए सबसे खुशी की बात है कि कई साल बाद, कई वर्षों के बाद आपके नेता, हमारे नेता आदरणीय लालू जी पार्टी कार्यालय आज हम सबों के बीच हैं। काफी गौरव का विषय है, जिस पार्टी को जन जन के नेता लालू जी ने खून पसीने से सींचने का काम किया, उसका हम लोग रजत समारोह भी मनाए और रजत वर्ष चल रहा है। और आज जो 97 में जब पार्टी बनी तो इलेक्शन कमीशन द्वारा चुनाव चिन्ह दिया गया था। वो दिन हमको अभी भी याद है कि मेरी छोटी बहन जो है राजलक्ष्मी, 4 जुलाई को उसका जन्मदिन आता है। जन्मदिन चल रहा था, उसी बीच एक चिट्ठी आती है आदरणीय लालू जी के पास इलेक्शन कमीशन द्वारा, और लालू जी सबसे पहले खोलते हैं उस चिट्ठी को, तो उस चिट्ठी को हम लोगों को दिखाया था, कहा था देखो ये लालटेन है, ये हम लोगों का चुनाव का सिंबल है। हालांकि शुरुआती दौर से ही, जब से जनता दल रहा, जब हम लोगों को होश आ रहा था, तब से ही हम लोग गरीब चेतना रथ, गरीब रथ में इनके साथ हमको मौका मिला। उस समय भी हम लोग नारा लगाते थे, जिसके हाथ में होगा चक्का उसका जीत होगा पक्का। हमें बड़ी खुशी है कि आज रजत समारोह वर्ष जो चल रहा है, आज वही लालटेन का चिन्ह का उद्घाटन जो है अपने हाथों से लालू जी ने किया। और पहले हम लोग सोचे कि लालटेन जो है वो लगाया जाएगा। हुआ ऐसे कि एक अखबार में प्रदेश अध्यक्ष जी जगदा बाबू जी ने पढ़ा, कहीं और का अखबार होगा शायद, तो व्हाट्सएप पे हमको जो है वो लालटेन की तस्वीर भेजते हैं और भेजने के बाद कहते हैं कि ये कैसा रहेगा अगर हमारे पार्टी ऑफिस में भी इसी प्रकार का लालटेन की हम लोग स्थापना करें। और दिखने में भी बड़ा खूबसूरत था। और लालटेन का उद्देश्य तो सब लोग, आप लोग जानते हैं, सबके जीवन में जो है उजाला लाए, प्रकाश लाए। और पार्टी ऑफिस में ऐसा लालटेन, हम भी तुरंत से तैयार हो गए। नहीं, आप जो कह रहे हैं, आपको जो पसंद आया है, एकदम सही बात है और एकदम जरूर इसकी जो है लालटेन जो है बनवाने का काम किया जाएगा। ऐसे लालटेन की स्थापना की गई और आज हम लोगों के बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और उन्होंने किया इसकी स्थापना, और इसमें सब लोगों को, आप लोगों को बुलाया गया। बड़ी खुशी की बात है। लेकिन लालू जी गरीबों के साथ खड़ा है, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, जो अंतिम पैदाद में जो समाज है उसको मुख्यधारा में लाने की लड़ाई है। धर्म के नाम पे जो नफरत की राजनीति करते हैं, उनके खिलाफ हल्ला बोलने की लड़ाई है। ये देश सबों का देश है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो।
इस देश की आजादी में सभी लोगों ने अपना कुर्बानी दिया, बलिदान दिया। आज जो तानाशाह दौर पूरे देश में जो चल रहा है, बिहार में जो चल रहा है, वो किसी से छुपा नहीं। जो भी सत्ता के खिलाफ बोलेगा, उंगली उठाएगा, उस पे किस प्रकार का षड्यंत्र रच करके लोग दबाने की कोशिश करते हैं, कुचलने की कोशिश करते हैं उस आवाज को। यह किसी से छुपा नहीं, चाहे कोई भी अलग अलग क्षेत्र हो, सिर्फ राजनीति नहीं, कला का क्षेत्र हो, पत्रकारिता हो या अलग अलग क्षेत्र हो, कोई भी इस तानाशाह सरकार के खिलाफ बोलता है, उसको दबाने की कोशिश की जाती है। इस देश का संविधान, लोकतंत्र खतरे में है और हम सब लोगों की जिम्मेवारी है कि देश के संविधान और लोकतंत्र को हम लोग बचाने का काम करें। किसानों को न्याय दिलाएं, मजदूरों को न्याय दिलाएं, नौजवानों को न्याय दिलाएं। आज देखिए, बिहार बेरोजगारी का केंद्र बन चुका है। हर दूसरा परिवार बिहार के बाहर जाता है, पलायन करता है, शिक्षा के लिए बाहर जाता है, इलाज के लिए बाहर जाता है, रोजी रोटी के लिए बाहर जाता है। कोई कार्रवाई और सुनवाई नहीं होती। लगातार राष्ट्रीय जनता दल ऐसी पार्टी है जो कभी भी अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया और हमें खुशी है, फक्र है कि हमारे नेता एक शेर है, कभी भी इनके सामने घुटना नहीं टेका, चाहे कोई भी परिस्थिति बन जाए। आजकल का दौर तो आप लोग देखते ही हैं, जिधर मलाई नजर आता है उधर लोग पलटी मार लेते हैं। लेकिन लालू जी ने हमेशा से सिद्धांत की, विचारधारा की राजनीति की है, लोगों को न्याय दिलाने की राजनीति की है। आज गरीबी इतनी बढ़ गई है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, चरम सीमा पर है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। और यहां की सरकार समारोह मनाती है। किस बात का बेमिसाल? लोग कहते हैं 15 साल बेमिसाल, 15 साल तो बेहाल हो गया। अरे लालू जी जब मुख्यमंत्री बने तो सामाजिक न्याय करके गरीबों को न्याय दिलाने का काम किया, आवाज दिया। जब रेल मंत्री बने तो 90,000 करोड़ का मुनाफा दिया। आपने 15 साल में क्या किया? बार बार जो दुहाई देते हैं। आज देख लीजिए अपराध कितना बढ़ गया। कल ही देखने में आया कि अररिया में भी जो है पत्रकार की हत्या कर दी गई, इससे पहले मधुबनी में कर दी गई। लगभग 1 साल के भीतर 500 व्यवसायिकों की हत्या कर दी गई है। किस बात का बेमिसाल? पुलिस जज को पीट रहा है और जनता जो है पुलिस को बांध के पीट रही है। पूरी तरीके से जो है अराजकता फैली हुई है, प्रशासनिक अराजकता। और आप बोलते हैं कि जो है विकास हुआ, किस मायने? आज भी इतने डिपार्टमेंट में चले रही है, पुलिस महकमा में, शिक्षा विभाग में, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, हर जगह आप जो है देखिएगा कि पद जो है खाली पड़े हैं, लेकिन उस पद को भरा नहीं गया। पढ़ाई नहीं हो पाता है ढंग से, 3 साल में ग्रेजुएशन पूरा नहीं हो पाता। यूनिवर्सिटी का हाल देख रहे हैं आप लोग क्या है। इन 15 सालों में 75 घोटाले हुए, बड़े बड़े घोटाले हुए। पिछले 1 साल का जो सीएजी रिपोर्ट आया, 2 लाख करोड़ का हिसाब नहीं दिया गया है बिहार सरकार ने कि कहां एक्सपेंडिचर, कहां खर्च किया गया। 2 लाख करोड़, ये किसी और का पैसा नहीं, बिहार के लोगों का पैसा है। कहां है 2 लाख करोड़ नीतीश जी? कौन देगा जवाब? अब नीतीश जी को गलतफहमी है कि लोग उनके बारे में बोलते हैं तो पब्लिसिटी पाने के लिए बोलते हैं। अरे उनको कोई जानता था? कहां से आए हैं सब लोग जानते हैं। गलतफहमी में जीते हैं कि उनके ऊपर अगर कोई बोलता है तो पब्लिसिटी के लिए। अगर आप बता दीजिए कि बिहार के मुख्यमंत्री को अगर विपक्ष सवाल नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा भाई? जनता अगर बिहार के मुख्यमंत्री से, बिहार सरकार से
सवाल नहीं पूछेगा तो किससे पूछेगा? पत्रकार अगर सरकार से सवाल नहीं पूछेगा तो किससे पूछेगा? ये बात सही है कि चोर दरवाजे से आए हुए हैं। और बेमिसाल अगर 15 साल होता तो आज अपने बलबूते पे होते ना कि बैसाखी पर होते। आज भी अकेले चुनाव लड़ गए नीतीश कुमार जी तो 13% से भी वोट नहीं आए, तीसरी नंबर की पार्टी बन करके रह गए हैं। तो हमको ये नहीं बता। अब नीतीश जी पे कौन विश्वास करेगा? नीतीश जी कहते हैं कि बेमिसाल है 15 साल, वही नीतीश कुमार जी सदन में खड़ा होकर के बोलते हैं कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। वो तो भाजपा में चलेगा तो इस बातों को कैसे लोग मान लेगा कि 15 साल बेमिसाल है? ये तो सोचने वाली बात है। बिहार विधानसभा में जितने भी हमने सवाल पूछे, किसी भी चीजों का आज तक मुख्यमंत्री जी ने जवाब नहीं दिया। आज देख लीजिए 15 दिन के अंदर 65 लोग मर गए जहरीली शराब से। कहने को शराबबंदी है, लेकिन आप लोग देखिएगा हर जगह होम डिलीवरी होता है शराब का। अब नीतीश जी कहते हैं विपक्ष को कि उन लोगों को सोचना चाहिए कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। अरे मैच कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, इसका फर्क नहीं है, मैच में क्या हुआ। हम लोगों ने तो लागू किया था मिलकर के कि नशा मुक्ति करेंगे, सिर्फ शराबबंदी दें, लेकिन आपने जिस प्रकार से संगति का कहते हैं ना लोग का असर होता है, अब हम लोग नहीं रहे, हम लोगों को धोखा दिया गया। अब उसके बाद प्रशासन कैसे कंट्रोल किया, लागू कैसे किया? लागू करने वाले तो आप हैं। हमारा सहयोग चाहिए था शराबबंदी में, निर्णय में। लालू जी ने उस समय भी बोला था कि कैसे इंप्लीमेंट कीजिएगा भाई देख लीजिए, लेकिन हम लोग इस उम्मीद में थे कि होगा। हम लोग निर्णय लिए, लेकिन निर्णय लेने के बाद भाई अमल करना किसकी जिम्मेवारी थी? आज क्या अपराध बढ़ा हुआ कि गृह जिला में ही छठ के पूजा के दिन ही रेप होता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी को पता नहीं चलता। अस्पतालों की क्या स्थिति है? ये बेमिसाल 15 साल है तो हमको कोई सवाल नहीं पूछना, खाली नीतीश जी इतना सवाल बता दीजिए, एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा। और वो भी सवाल मेरा उठाया हुआ नहीं है, आप ही के केंद्र सरकार का नीति आयोग का सवाल उठाया हुआ है कि बिहार हर सूचकांक में फिसड्डी क्यों है। ये तो वाजिब सवाल है कि भाई नीति आयोग कह रहा है कि तुम सबसे पिछड़े राज्य हो, लास्ट से फर्स्ट करते हैं, लास्ट नंबर पे, और यहां समारोह मनाया जा रहा है बेमिसाल 15 साल, मतलब पीछे रहने के लिए हम उत्सव मना रहे हैं। देखिए, आप सब लोगों से हम इतना कहना चाहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी हैं, सब लोग आप लोग अब कमर कस लीजिए। आप इस बेईमान सरकार को हम लोगों को उखाड़ करके फेंकना है, और जनता आपके साथ है, बस आपको जनता के बीच रह करके उसके दुख और सुख का भागीदार बनना है, जन जन तक पहुंचना है, उसकी आवाज को बुलंद करना है। हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन समय के बदलाव के साथ हम सब लोगों में भी अपने में बदलाव लाने की जरूरत है। हम सब लोगों को भी बदलना होगा। आज लोगों की मांग है, लोग त्रस्त हो चुके हैं इस मौजूदा सरकार से, डबल इंजन सरकार से। लोग कहते हैं क्या डबल इंजन, एक अपराध में है एक इंजन, एक जो है भ्रष्टाचार में। क्या मिला बिहार को भैया? विशेष राज्य का ना दर्जा मिला, ना विशेष पैकेज मिला, क्या मिला बिहार को? किस विषय में आप कहेंगे कि डबल इंजन जो है काम कर रहा है? तो इसलिए मौजूदा जो स्थिति बनी हुई है, इसमें हम लोगों को मेहनत करने की जरूरत है। और राष्ट्रीय जनता दल चाहे सदन में हो या सड़क पर, सबसे आगे नजर आया। चाहे किसान आंदोलन का बात हो, मजदूरों की बात हो, दलितों की बात हो, सीए एनआरसी हो, शाम में बिल पास होता है, रात में सुबह हम लोग सड़कों पर मिलते हैं। लगातार हम लोग जो हैं
कभी भी हम लोगों ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, हमेशा सदन और सड़क पे हम लोग लड़ते रहे। लेकिन इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है, लोगों को अपने साथ जोड़ना है। और हम बार बार पहले से भी कहते रहे हैं कि सब लोगों का साथ जो है राष्ट्रीय जनता दल का मिल रहा है, चाहे वो कोई जात के हों, कोई धर्म के हों, कोई समाज के हों। सब लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल को पिछले चुनाव में बिहार विधानसभा में वोट दिया। और हम सब लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि सब लोगों को हम लोग इकट्ठा लेकर के चलने का काम करें, सबको मान, सबको सम्मान देने का। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी आप लोगों के बीच बातें कहनी है, इसलिए हम चाहेंगे कि अपने बातों में विराम लगाएं और आप सब लोगों को पुनः धन्यवाद दें और बधाई दें कि लालटेन के प्रतीक का आज लालू जी ने उद्घाटन किया है। इसके लिए आप सब लोगों को ढेरों बधाइयां। जय हिंद, जय बिहार। प्रदेश अध्यक्ष जी शिवानंद तिवारी जी, किशन पटेल साहब, सिद्दीकी साहब, जयप्रकाश जी, नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव जी, मंच पर बैठे हुए और पंडाल में बैठे हुए सभी माननीय विधायक और नेता, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पार्टी को ढंग से अनुशासन के साथ जगता जी के नेतृत्व में आप लोग चला रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो फिर कोई पार्टी नहीं चलती है। ये भी खुशी है कि गमछा, जो हरा गमछा मैंने कहा था, आप लोग हरा गमछा कंधे पर रख के टोपी लगा के आते जाते हैं। ये हमारा एक सैनिक दूसरे को देखेगा, बोलेगा मेरा सैनिक है। देखिए, फुलवरिया से राय सिन्हा एक किताब लिखाया है, उसमें सारी बातों का वर्णन मैंने किया है, शुरू से अंत तक। तो सबसे बड़ा काम हमने कहा किया, सामाजिक न्याय का नारा ही नहीं दिया, बल्कि गरीबों को उठाने का काम किया। खाट पर लोग नहीं बैठने देते थे, कान पकड़ के बस से उठा दिया जाता था। ये स्थिति थी, हमारे बाप दादों का जो अपमान होता था। ये रोटी आजादी के बाद रोटी एक पर तावा पर जल रही थी, उस रोटी को मैंने गरीबों के आराम के सहारे उस रोटी को पलट दिया हमने। अब पलट देना ही मेरा अपराध हो गया लोगों के नजर में। लालू तो सबको निर्भीक बना दिया, मान से सबको निकाल दिया। तो कहाँ भी रुकने वाले लोग हैं। और हमारा ये लालटेन है, हैरिकेन लैंप इसका नाम है अंग्रेजी में, तूफान में नहीं बुझने वाला दिया का नाम है हैरिकेन लैंप। ये हम लोग को मिला। बाकी तो पहले कप प्लेट पर भी हम लोग लड़े हैं, भिन्न भिन्न चिन्हों पर मैं लड़ाई ले रहा हूं। तो हम आपको यही सुझाव देना चाहते हैं कि आप एक होकर के, एकजुट होकर के, जो यहाँ अन्याय हुआ, मैं जेल में था और चुनाव हुआ, रिजल्ट जो आया, इसमें जो डाका डाला गया नीतीश के द्वारा, उनके प्रशासन के द्वारा, इसका हम लोग अपने मेहनत से, बल से, एकता के सहारे उनके प्रपंच को हम लोग तोड़ेंगे। लालटेन जो रोशनी का चिन्ह है, ढूंढ करके लालटेन से ऐसे लोगों को हम एक रास्ता पर रख रहे हैं। मैं बिहार में मुख्यमंत्री बना तो लोगों को जगाया ही नहीं। पढ़ो लिखो, अपने अधिकार को समझो। लोकतंत्र में गरीबों का राज माना जाता है, वोट का राज गरीबों का राज माना जाता है।
और गरीब के राज को आज सब गरीब आदमी एकजुट है और किसी के बहकावे में नहीं है और एकजुट होकर के सत्ता पर फिर दूसरे को आने देना नहीं चाहता। तेजस्वी यादव ने इतना मेहनत किया, आप लोगों ने मेहनत किया, रिजल्ट आया 75 MLA है ना, 75 विधायक जीते, बाकी को हरा दिया। तो हारे हुए लोग भी हैं, आने वाला दिन में हम लोग सभी सीटों पर हम लोग जीतेंगे, सब सीटों। हम किसी से शुरू से अभी तक समझौता नहीं किया, बो डाउन नहीं हुए। जब मुझे अवसर मिला रेल मंत्री बनने का, तो रेल को राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने रेल को खड़ा किया। भारत से लेकर NCR सब जगह के लोग आए पढ़ने और हमने बताया लोगों को कि घाटा का सौदा वाला रेल कैसे मुनाफा में आपने बदल दिया। मैंने बताया ये रेल, भारतीय रेल जर्सी काऊ है, इसको जितना धोइएगा पोछिएगा, साफ सुथरा रखिएगा, करप्शन से अलग रखिएगा, तो आपको पूरा दूध देता है। काफी संभावना है। 90,000 करोड़ का सरप्लस मनी हमने अर्न किया, डिविडेंड दे दिया भारत सरकार का रेल से, मुनाफा भी हम देते हैं उसी दिन से कर्मचारियों को, कर्मियों को। बहुत लोग को मालूम नहीं है, ये मढ़ौरा का रेलवे का जो बिहार में कारखाना है डीजल इंजन बनाने का, वो मैं लाया। दरियापुर सारण में चक्का बनाने का कारखाना खोला, अब चल रहा है। मधेपुरा में और इंटीरियर इलाका में मैंने बिजली का इंजन बनाने का सौगात दिया, पूरा किया। बहुत सारा काम किया, रेल में फला कम करते थे। और ये जो आप देखते हैं वो ब्रिज सब, ये सब मेरा बनवाया हुआ है, मेरा बनवाया हुआ है। आप अपना सूचना के अधिकार से पूछ लीजिएगा कि पूर्व में किसका किसका क्या योगदान है और बिहार सरकार का क्या योगदान है। 100% उसका अप्रोच और सब कुछ हमने बनवाया, लेकिन यह लोग क्रेडिट देते रहे कि हमने ये बना दिया, वो बना दिया। क्या बना दिया सो सबको मालूम है। बिहार का कितना विकास हुआ, ये अभी भी खेतों में सीना भर पानी है, गेहूं नहीं होने का है, जल जमा हुआ, पानी निकालने का कोई प्रबंध नहीं। गेहूं का जब नहीं निकलेगा तो धान तो हुआ ही नहीं। कुछ इलाकों में धान हुआ, बाकी सब डूबा कर दिया। तो हम लोग बिहार को ही नहीं, देश भर के किसानों को भी मैं बधाई देता हूं कि लड़े लोग, संघर्ष किए, लंबा संघर्ष, शहादत दिया किसानों ने, मजदूरों ने, हम लोगों ने, सब लोगों ने समर्थन किया, आप लोग किया। आज किसानों की जीत हुई है और नरेंद्र मोदी की हार हो गई। अहंकार की हार हुई है। अहंकार की हार के बाद मैंने कहा, बधाई देने के समय में मीडिया के लोग आए थे, हमें कहा कि भैया वो इंतजार करिए, ये जब तक समर्थन मूल्य किसानों के लागत के अनुसार उनका मूल्य अनाज का निर्धारण नहीं होगा, तब तक ये आंदोलन रुकने वाला नहीं। और हमको लड़ना है, इस लड़ाई को लड़ते रहना है। जब समर्थन मूल्य में पैसा मिलेगा किसानों को, तो इससे हमारे मजदूर भाइयों को भी फायदा होगा। फिर वो मजदूर को ज्यादा बनिहारी देना है और उसके लिए सब कुछ संसाधन भी उसको मिलेगा, पक्का घर बनाएगा। आमदनी होगी तब न बनाएगा, तो मजदूरों को भी नहीं आमदनी है। तो समर्थन मूल्य लागू करो, कानून बनाओ। नई कानून बनाओगे तो हम लोग संघर्ष करेंगे, राष्ट्रीय जनता दल पूरा संघर्ष करेंगे। आपको
ये भी बताना चाहता हूं मैं कि मैंने कहा था कि मैं आता हूं तो बिहार के हर कोने में मैं जाऊंगा। अभी थोड़ा थोड़ा कसर है, इलाज में करा रहा हूं। मेरा मन नहीं लगता कि मैं बैठा रहूं और इलाज कराते रहूं। हमेशा आपको नहीं माना। आज मन किया तो पुराना जीप चला दिया। 5,000 में जीप लिए थे मिलिट्री कोटा से, उसको रंगा धुआ करके बढ़िया से रखे और जीप को आज सुबह में एक चक्कर मारा है जीप से। जब हम जीप चलाते थे तो हमारे स्वर्गीय नेता कर्पूरी ठाकुर जी को जब बैठाते थे और काफी तेज चलाते थे तो कर्पूरी जी बोलते थे बहुत अच्छा आप ड्राइव करते हैं। मैंने हमको हिदायत देते थे प्यार से ताकि हम संभल के चलाएं। यह स्थिति है। आप लोगों को पूरा अधिकार है ज्यादा से ज्यादा अत्यंत पिछड़ा दबे कुचले समाज को हम लोग उम्मीदवार बनाएंगे। ईश्वर बनाया भी गया। महिलाओं को भी, महिला समाज को भी काफी संख्या में हमारी बहनें महिला पर ध्यान देना है। और जब मीटिंग होती है सभा, आप लोग महिलाओं को आगे आने नहीं देते हैं। जब सभा में करता था तो महिलाएं जो दबी रहती है नजदीक से आके देखना चाहती, सुनना चाहती, सब कुछ खाली जो आता था बैरिकेड उसमें बुला के बैठाते थे। आगे से जहां भी मीटिंग हो, सभा हो, बुला के हमारी बहनों को, माताओं को कुर्सी पर बैठाइए और कुर्सी पर बैठा आधा वोट उनका है और आधा से ज्यादा वोट महिला देती है, दिलाती है। और हमको प्रोत्साहन देना है। और आप सब लोगों को मैं जगता जी को पुनः बधाई मैं देना चाहता हूं कि ऑफिस का तो बदलाव हो गया है, ये हॉल भी बदल गया मीटिंग के लिए। काफी परिवर्तन आप लोगों ने किया है और आगे भी और जरूरत होगी तो परिवर्तन किया जाएगा। इसमें और सुझाव जो भी आप लोग दीजिएगा। लाइब्रेरी भी बनाने का जगता जी बताए। आगरा में जो आगरा है इसमें लाइब्रेरी बन जाएगा जिसमें किताब है, किताब रखा जाएगा। मेरे ऊपर और हमारे नेताओं के ऊपर जितने भी किताब लिखे गए हैं, एक लड़का मिला था, बोला था कि जहां जहां भाषण किए हैं वो सब भाषण को मैं संग्रहित करके किताब बना दिया। पढ़िएगा, वो आया होगा, बांट भी रहा, बांटेगा वो किताब। कहाँ हमको खुद मालूम नहीं कि हम कहाँ क्या बोले थे। नहीं, सब संग्रहालय के बारे में रखा हूं दिल्ली में भी, और आप लोग भी लेके पढ़िए, सीखिए, जानिए और निडर रहिए, निर्भीक रहिए। और सरकार तो बननी ही आपकी, सरकार तो बनना ही है। इतना बड़ा ताकत किसका है? राष्ट्रीय जनता दल के मुकाबला में कोई ताकत नहीं है। लेकिन यहाँ तो प्रपंच करके लोग हमेशा निकलना चाहते हैं। ये बाई इलेक्शन था, ये बाई इलेक्शन में 95,000 वोट मिला, बाकी जीत की स्थिति थी। उस सेशन में भी सारा बिहार मंत्रिमंडल, मंत्री, MP गांव गांव लेके सारी कपड़ा लता पैसा बांट रहे थे। प्रशासन सब लगा हुआ था। दरभंगा के कलेक्टर को मैं फोन करते रह गया। दरभंगा के कलेक्टर पता नहीं किस मेटर का बना हुआ है, फोन नहीं उठा है। उठाना चाहिए फोन। क्या हम सूचना दे रहे हैं, क्या लोग सूचना दे रहे हैं। और जितना भी नरेंद्र मोदी ने स्कीम चला के दाल देने, दाल कहीं किसी को दाल थोड़ी भी सब्जी दिया था। बोलते हैं कि हम राशन दिया, तुम्हारा राशन है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया था, याद करो आप लोग। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को डायरेक्शन दिया था कि अनाज जो सड़ रहा है, चूहा खा रहा है,
तो सब गरीबों को बांटो। गरीब भूखे हैं देश के, उनको बांटिए। और उसी तरह से यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा अनाज गेहूं गरीबों को बांटना शुरू हुआ। ये बोलते हैं कि हम बांटे हैं, कहां से लाए हो, खेती किए हो कभी जो बातें हैं। सब स्कीम हम लोग का। अभी देखिए गैस का दाम बढ़ गया, बोले तो गैस लिया और चूल्हा गायब है। गैस का दाम हमको लगता है 1100 और डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम 100 ऊपर हो गया। और अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव है, पंजाब का चुनाव है। ये चाल चले लोग 5 रुपया कम कर दिया। ये 5 रुपया कम करने से क्या, मैंने कहा रोल बैक करो, रोल बैक करो, जहां से चले थे वो दाम करो। डीजल का दाम बढ़ेगा तो सारा महंगाई बढ़ेगी, सब आइटम पर। मीडिया के लोग, अखबार के लोग छटपटाते हैं रिपोर्ट देने के लिए, सही रिपोर्ट, लेकिन इनके राष्ट्रीय स्तर के जो भी एडिटर है, मालिक है, वो नहीं चलने देते। अगर चलने देंगे तो मालिकों के ऊपर ईडी का केस, तरह तरह के परेशानी करने का काम हो रहा है, करने का काम हो रहा है। इसलिए सब लोग निर्भीक होकर रहो। अन्याय के खिलाफ जेल जाने के लिए भी तैयार रहिए। मीडिया करो, खाली कवरेज मत करो। पत्रकार, देश के वकील जब इकट्ठा हो जाएंगे तो फिर सरकार कहाँ रहने वाली है। तो आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद पुनः देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने, हम 2 दिन के लिए आए थे, आप यह मौका मुझे दिया कि अपने प्यारा लालटेन चुनाव चिन्ह इतना बढ़िया बनाया है, उसका उद्घाटन करने का मेरे हाथ में दिया। मैं आप सबको धन्यवाद करता हूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।